मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और पॉइंट बी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां आपके पास खूब पैसा, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब पॉइंट बी तक आप कैसे जाओगे? क्या आप पैदल चलकर जाना चाहोगे या फिर साइकिल लेकर या फिर स्पोर्ट कार लेकर जाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप वहां तक स्पोर्ट कार लेकर ही जाना पसंद करोगे, बट ज़्यादातर लोग चूज करते हैं या तो पैदल या फिर साइकिल लेकर जाना, जिससे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में सालों लग जाते हैं। मान लो कि आपके पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी, बट अब आपकी एज हो चुकी है 65 साल। तो क्या आप उस उम्र में एंजॉय कर पाओगे या फिर नहीं? हम में से ज़्यादातर लोग इसी तरह की लाइफ चूज करते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिलती है, बट वह हमें 60 से 70 की एज में, जब तक हम बूढ़े हो चुके होते हैं और हम व्हील चेयर में होते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ व्हील चेयर में व्यतीत करना चाहते हो? अगर आपका जवाब नहीं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एमजे डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं, जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी कुछ ही सालों में, जिससे आपको कोई भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाएं जब आप यंग हो, ना कि 60 साल के बूढ़े इंसान हो। और इसी रास्ते को चूज करके ऑथर जब 26 साल के थे तो वो पूरी तरह बर्बाद थे और अपने पेरेंट के घर में रहते थे, बट इस रास्ते पर चलकर 31 साल की उम्र वे मिलीनियर बन गए। तो आप भी यह रास्ता चूज करते हो तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी यंग एज में थे तो वह एक दिन आइसक्रीम खा रहे थे, तब उनकी नज़र एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी थी। उस कार को देखकर उनके दिमाग में आया कि इसका मालिक कोई 50 साल का बूढ़ा इंसान होगा। जब वह इंसान उस कार से निकला तो उसे देखकर ऑथर हैरान रह गए, क्योंकि उस कार का मालिक 25 साल का नौजवान था। ऑथर उसके पास गए और उससे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेंटर हूं, और वहां से चला गया। तब ऑथर को यह एहसास हुआ कि यंग एज में भी अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, अमीर लोगों के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें पता चला कि लोग 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो सबसे पहले हम बात देखेंगे साइड वॉक। इस तरह के रास्ते पर चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर ही बोलते हैं। साइड वॉकर की मेंटालिटी होती है कि जो करना आज ही कर लो, जो भी मज़े करने आज ही कर लो, कल पता नहीं हो या ना हो। और इन लोगों का पैसे पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ये जितना कमाते हैं उतना लुटा भी देते हैं। और ये लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, मतलब कि अगर एक सैलरी आती है तो उसे सब लुटा देते हैं, जिससे दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ नहीं बचता है। और गलती से अगर नेक्स्ट सैलरी लेट हो जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल गोल होता है, ना तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। इस कैटेगरी में कई अमीर लोग भी शामिल होते हैं। ये लोग केवल दिखने में अमीर होते हैं, बट एक्चुअल में इनकी मेंटालिटी पुअर वाली होती है, क्योंकि ये लोग शौक में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख ही क्यों ना हो जाए, ये उतने ही पैसे खर्च कर देते हैं और मंथ एंड तक इनका वही हाल होता है। ऑथर बोलते हैं कि सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी फैमिली, अपनी फिटनेस और फ्रीडम पर ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप इन सब पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके पास खूब पैसा तो होगा, बट अगर टाइम ही नहीं होगा तो उसे कैसे एंजॉय कर पाओगे? इसलिए हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए वह है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वॉकर कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके खर्चे उनकी सैलरी से ज़्यादा होते हैं और वो लाइफ टाइम रेट रेस में फंसे रहते हैं और एक ऐसी जॉब करते रहेंगे जो कि दूसरों के लिए उन्हें पसंद ही नहीं होती। अब दूसरा रास्ता है, वो है स्लो लेन। दुनिया में ज़्यादातर लोग स्लो लेनर ही होते हैं। ये अपना टाइम बेचकर ही दूसरों के यहाँ जॉब करते हैं, बट ये लोग साइड वॉकर से लाख गुना अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं, इनको अपने फ्यूचर की चिंता होती है। इसलिए कुछ पैसे सेव करके रख देते हैं ताकि बुढ़ापे में इनके पास कुछ पैसे रहें, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन। हालांकि ये पैसे कमाते हैं और उसे सेव भी करते हैं और एक टाइम के बाद इनके पास पैसे भी रहते हैं, बट जो चीज़ इनके पास नहीं रहता है वो है टाइम। जब तक इनके पास पैसे सेव होते हैं तब तक इनकी एज 60 से 70 साल की हो चुकी होती है। तो आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो उसका क्या फ़ायदा? आप 60 से 70 की एज में क्या ही कर लेंगे? उस समय आपके पास टाइम तो होगा, बट इतना लेट फाइनेंशियल फ्री होकर भी क्या फ़ायदा है, क्योंकि उस वक्त एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे।
ये लोग पैसा बचाते हैं और उसे बैंक में एफडी करके रख देते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट ऑथर इन्हें साइड वॉकर से अच्छा तो बोलते हैं, बट ये जल्दी अमीर बनने के लिए रास्ता सही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लेन का रास्ता चुनना ही सही होता है क्योंकि जो नेक्स्ट रास्ता है इससे आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं और यह सबकी बस की बात नहीं है। और कभी ना अमीर बनने से तो अच्छा है लेट ही अमीर बनना सही है। इसलिए ऑथर बोलते हैं जो लोग ज़िंदगी भर काम करते हैं 9 to 5 की जॉब कर सकते हैं और जिन्हें लाइफ में ज़्यादा उठक पुटक नहीं करनी है तो उन लोगों के लिए स्लो लेन सबसे बेस्ट है। बट जो लोग लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके 30 से 35 की एज में अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ये है अब तीसरा रास्ता और यह है फास्ट लेन। फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को पता है कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम। ये एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा अब वापस आने वाला नहीं है। ये लोग पैसा बचाने से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। साइड वॉकर और स्लो लेन को पैसा कमाने के लिए पूरी लाइफ काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जॉब करते हो तो अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो आपको पता है कि सैलरी नहीं आएगी। बट फास्ट लेन पर चलने वाले लोग एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे वह काम करे या फिर नहीं, उनके पास पैसे आते ही रहते हैं। वो चाहे सो ही क्यों ना रहे हों, बट हमेशा वो नींद में ही पैसे कमाते रहते हैं। अगर आप कल अपने बॉस से जाकर बोलोगे कि मैंने बहुत काम किया, अब कल से मेरी सैलरी डबल कर दो और मुझे छुट्टियां भी ज़्यादा चाहिए, तो यह नहीं होने वाला है। बट एक स्लो लेनर ये सब पॉसिबल कर सकता है क्योंकि वह एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उसकी इनकम कुछ ही टाइम में डबल ट्रिपल हो सकती है और वह जब चाहे छुट्टियां लेकर पूरी दुनिया घूम सकता है। हाँ, अब यह करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग स्लो लेन का रास्ता ही चुनते हैं। बट अगर आप सही दिशा में मेहनत करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे और अगर बाकी लोगों से अलग सोचते हो तो आप यह पॉसिबल कर सकते हो और आप भी फास्ट लेन के रास्ते पर आ सकते हो और आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। और आप बहुत ही जल्दी अमीर तभी बन सकते हो जब आप यह चीज़ करो, वह है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी स्टार्ट कर देते हो तो आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। फास्ट लेनर वह लोगों के केवल प्रोडक्ट ही नहीं देखते, उन्हें बनाते भी हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने लोगों की नीड को समझा, उनकी प्रॉब्लम समझा और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया और ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिन्होंने लोगों की लाइफ को बेटर बनाया। और इसीलिए आप में इतने अमीर इंसान हैं। तो आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे सेल कर सकते हो जिससे लोग ख़रीदें या फिर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब वो चाहे वीडियो के फॉर्म में हो या ऑडियो के फॉर्म में हो, जिसे लोग पसंद करें और आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे। यह दुनिया में आसान लगता है पर इतना आसान है नहीं। ऑथर अगर आप मेहनत करते हो तो आप बाकी लोगों से जल्दी अमीर बन जाओगे और सक्सेस हासिल करके आप बाकी बची लाइफ जैसे चाहो वैसे एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, यह थी द मिलीनियर फास्ट लेन बाय एमजे डिमार्को की बुक समरी। तो अगर आप भी ऑथर की तरह सिर्फ 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको बाकी लोगों से हट के फास्ट लेन के रास्ते को चूज करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।